हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास थर्ड ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स को पढ़ेंगे। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली मतलब परिवार और दोस्त। तो इस चैप्टर में हम अपने परिवार की और अपने दोस्तों की इम्पोर्टेंस के बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। प्लेइंग टुगेदर। नमस्ते, वेलकम टू माय होम। नमस्ते, आपका मेरे घर में स्वागत है। माई नेम इज बेला, मेरा नाम बेला है। ये स्क्रीन पे देखिए, ये गर्ल है। ये नमस्ते करके सबको वेलकम कर रही है अपने घर में आने के लिए, और ये कहती है कि मेरा नाम बेला है। आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, बंकू भैया एंड लिटिल विष्णु। बड़े भैया जो है उनका नाम है बंकू, ये बड़े भैया हैं। और जो छोटा ब्रदर है, लिटिल ब्रदर है, उसका नाम है विष्णु। ये आप देखिए, उनकी मदर की गोद में एक छोटा बच्चा है, उसका नाम विष्णु है। वी इंजॉय प्लेइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर। हमें बाहर छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद है। छुपन छुपाई गेम आपको पता है, उसको हम इंग्लिश में हाइड एंड सीक भी कहते हैं। एक बच्चा आंख बंद करके काउंटिंग करता है और बाकी बच्चों को छुपना होता है, तो उस गेम को छुपन छुपाई कहते हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि क्या आपने कभी छुपन छुपाई या हाइड एंड सीक गेम खेला है। एट होम वी ऑल लव टू प्ले पीकाबू विद विष्णु। घर में हम सबको विष्णु के साथ पीकाबू गेम खेलना बहुत पसंद है। पीकाबू गेम क्या होता है, आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खुश करने के लिए, उनको हंसाने के लिए क्या करते हैं, हम अपना फेस कवर कर लेते हैं, और हम अपना फेस से जब हाथ हटाते हैं तो हम कहते हैं पीकाबू। और ऐसे करके जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत खुश होता है। सो उसी गेम के लिए कह रहे हैं कि जब हम घर पे होते हैं तो हम सबको विष्णु के साथ पिकाबू गेम खेलना बहुत पसंद है। वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड आवर हाउस। और हम घर के बाहर, हमें खुले मैदान में खेलना पसंद है। वी हैव प्लांटेड अ गार्डन विद सेवरल फ्लावरिंग प्लांट। हमने अपने गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स के प्लांट्स को लगाया हुआ है। आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर ऑल्सो विजिट आवर गार्डन। हमारे रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, दोस्त, और हमारे पड़ोसी, नेबर्स, पड़ोसी भी हमारे गार्डन में आते हैं। मतलब वो गार्डन उन्होंने इतना सुंदर बनाया है, उसमें बहुत सारे सुंदर फ्लावर्स लगाए हैं कि उस गार्डन को देख के उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सब आते हैं और वहां बैठ के एंजॉय करते हैं। दे सिट, टॉक, शेयर जोक्स एंड लाफ टुगेदर। जब ये लोग आते हैं तो ये बैठते हैं, बातें करते हैं, जोक शेयर करते हैं और एक साथ हंसते हैं, इंजॉय करते हैं। सम टाइम व्हेन माय फादर एंड मदर आर टायर्ड आफ्टर अ हार्ड डेज ऑफ वर्क, दे सिट एंड रिलैक्स हियर टू। कभी कभी जब मेरे मम्मी और पापा बहुत थक जाते हैं, पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब थक जाते हैं, तो वो भी इस गार्डन में बैठ के रिलैक्स करते हैं। ऑल ऑफ अस इंजॉय स्पेंडिंग अवर इवनिंग टुगेदर। हम सबको अपनी इवनिंग एक साथ स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, इवनिंग में सब फ्री हो जाते हैं। जैसे जैसे आपके मम्मी पापा अगर जॉब करते हैं तो मॉर्निंग में ऑफिस जाते होंगे, इवनिंग तक वो फ्री हो जाते हैं। एंड इवनिंग में सबको अपना फैमिली टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होता है। सिंगिंग टुगेदर। ऑन रेनी डेज वी सिट अंडर अ स्मॉल शेल्टर वी हैव क्रिएटेड इन अ गार्डन। जब बारिश होती है, बारिश के दिनों में हमने अपने गार्डन में एक छोटा सा शेल्टर बनाया हुआ है। हमें उसके नीचे बैठना बहुत पसंद है। इट इज़ ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट्स रेन। बहुत मज़ा आता है जब बारिश हो रही होती है और आप बाहर एक शेल्टर में बैठे हो और बारिश को देख रहे हो, बारिश को एंजॉय कर रहे हो। इट इज़ ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट्स रेन। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक्स एंड लेडर। तो जब बारिश होती है तो हम उस शेल्टर के नीचे बैठ के हमें गेम्स खेलना पसंद है, जैसे अंताक्षरी खेलना पसंद है। अब अंताक्षरी आपको पता है क्या होता है, अंताक्षरी में एक अक्षर दिया जाता है और आपको उस अक्षर से कोई गाना गाना होता है। और स्नेक एंड लेडर, सांप सीढ़ी का गेम, वो खेलना पसंद है। माई मदर एंड ग्रैंड मदर whom we call दादी जी मेक हॉट पकौड़ास एंड टी ड्यूरिंग द रेन। बारिश के टाइम में मेरी मम्मी और मेरी ग्रैंड मदर, जिसको हम दादी जी कहते हैं, वो गरम गरम पकोड़े और चाय बनाती हैं। जब बारिश होती है तो चाय और पकोड़े खाना बहुत अच्छा लगता है, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है।
All of us, including our grandparents, sit together and enjoy the pakoras. हम सब मिलके, हमारे grandparents, मेरे parents, हम brother, sister, हम सब मिलके enjoy करते हैं और पकोड़े खाते हैं. So many times, my दादी जी sing song about the rain. कई बार मेरी दादी जी बारिश के ऊपर गाना गाती हैं. She has taught us a few songs, so we enjoy in the singing too. उन्होंने हमें भी कुछ बारिश के गाने सिखाए हैं, so हम मिल के एक साथ गाने गाते हैं. A rainy song. अब एक रेनी सॉन्ग बारिश के ऊपर एक गाना दिया है. Look at the dark cloud in the sky. The rain will come by and by. Oh, how we love to soak in the rain. See raindrops on the window panes. Paper boat we see in puddles. Birds on trees together huddled. Peacock dance with feathers bright. Oh, what a beautiful rainy sights. So basically इस सॉन्ग में जब बारिश हो रही है तो उस समय कैसा फील होता है, उस समय सराउंडिंग हमारे आसपास क्या-क्या चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उसको एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट दीज़ थिंग्स. हु आर द मेंबर्स इन बेला's फैमिली? अभी हमने स्टोरी पढ़ी है, तो आपको बताना है कि बेला की फैमिली में कौन-कौन थे? मदर, फादर, ग्रैंडपेरेंट्स, ब्रदर्स. What do what you and your family members do when it's rain? जब बारिश होती है तो आप और आपके फैमिली मेंबर्स, परिवार वाले क्या करते हैं? तो ये आपको खुद से बताना है कि जब आप कभी बारिश होती है तो आप और आपकी फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब बारिश होती है तो मुझे बालकनी में बैठना बहुत पसंद है। मुझे उस बारिश को देखना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको बताना है कि आपको उस समय क्या फ़ील होता है? आप क्या फ़ील करते हो उस समय? Can you think of a rain song and sing it with your friends in class? क्या आप बारिश के ऊपर कोई गाने को अपने फ्रेंड्स के साथ गा सकते हो क्लासरूम में? ठीक है, तो आप एक गाना सोचना, कमेंट बॉक्स में उस गाने की कुछ लाइन्स लिखना. जैसे मुझे अभी एक गाना याद आ रहा है. बारिश बरसी छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, छाता नीचे ऊपर हम, छाता नीचे ऊपर हम. तो ये गाना तो मुझे याद है बारिश के ऊपर. आपको भी एक गाना बताना होगा जिसमें बारिश के बारे में बताया है. नेक्स्ट, राइट. राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन द टेबल बिलो. यहाँ पे एक टेबल दी है, इसमें आपको अपने फैमिली मेंबर्स के नेम लिखने हैं. फर्स्ट नेम, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है उर्मिला, तो यहाँ पे पहले आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के नेम लिख सकते हो, अपने मदर फादर्स के नेम लिख सकते हो, अपने सिबलिंग्स के, ब्रदर सिस्टर के नेम लिखोगे. रिलेशन विद यू, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है वो लिखना है. जैसे अगर आप अपनी मदर का नाम लिखोगे तो उसका आप उसके आगे आप लिखोगे मदर. अगर आपने अपनी सिस्टर का नाम लिखा है तो आपने इस रिलेशन वाले कॉलम में लिखना है सिस्टर. सेकंड कॉलम में आपने रिलेशन मेंशन करना है. थर्ड कॉलम, यू कॉल देम. थर्ड कॉलम में आपने लिखना है आप उन्हें क्या बुलाते हो. जैसे मदर का नाम लिखा है तो कुछ बच्चे मम्मी बुलाते होंगे, कुछ माँ बुलाते होंगे, कुछ मम्मा बुलाते होंगे, या आप अपनी मदर टंग में भी अपनी मदर को क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. नेक्स्ट, माई दादाजी grandfather has taught Banku and me games that he used to play with his friends when he was our age. मेरे दादाजी ने मुझे और बंकू को कुछ गेम सिखाए थे जिन्हें हम अपनी एज में अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे. सो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ बताते हैं जिन्हें हम अपने फ्रेंड्स के सामने खेलते हैं या अपने फ्रेंड्स को भी करके दिखाते हैं. ही जॉइन अस इन सम ऑफ आवर गेम्स टू, और हमारे कुछ गेम्स में वो भी हमारे साथ होते हैं. शीरू जॉइन अस एंड रन अराउंड barking and wagging his tail with joy. शीरू, ये आप पिक्चर में देखिए, शीरू एक डॉग है. शीरू भी हमें ज्वाइन करता है, वो भागता है चारों तरफ, बाग करता है, भौंकता है. वेगिंग इट्स टेल, वेग मतलब पूंछ हिलाता है खुशी से. शीरू हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन आवर होम, क्योंकि शीरू का हमारे घर में एक खास
स्थान है, एक स्पेशल प्लेस है। देखो जिनके घर में पेट्स होंगे, चाहे वो डॉग हो, चाहे कैट हो या बर्ड्स हैं, हम हमारा उनके साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट होता है। हम उन्हें भी अपने फैमिली मेंबर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं। आवर फ्रेंड्स लव टू प्ले विद हिम टू। हमारे दोस्तों को भी शीरू के साथ खेलना बहुत पसंद है। बंकू एंड बेला नेवर हर्ट शीरू। बंकू और बेला कभी भी शीरू को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दे शेयर देयर फूड विद शीरू। और वो अपना खाना शीरू के साथ शेयर करते हैं। अगर आपके घर में पेट होगा और आप खाना खा रहे हो तो आप देखना कि वो पेट आपके पास में आके बैठ जाएगा, आपको देखता रहेगा। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो खा रहे हो वो आप उनको भी दो। तो हम कई लोग ऐसे करते होंगे, कई बच्चे ऐसा करते होंगे कि हम जब कुछ खाते हैं तो अगर हमारा पेट सामने बैठा है तो हम उसे भी थोड़ा सा दे देते हैं। डू यू नो वट गेम्स यूर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू प्ले वेन दे वर यंग? जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स छोटे थे, जब आपके दादा दादी जी छोटे थे, तो वो कौन सा गेम खेलते थे? अगर आपके घर में आपके साथ ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, दादा दादी नाना नानी कोई रहता है, तो आप उनसे जरूर पूछना कि जब वो छोटे थे अपने चाइल्डहुड में, वो कौन सा गेम अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। टाइप्स ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज किस किस टाइप की होती? फैमिलीज आर बिग, फैमिलीज आर स्मॉल। फैमिलीज, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है बड़ी होती है, उन्हें हम जॉइंट फैमिली भी कहते हैं, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची या ताऊ जी ताई जी, मम्मी पापा, बच्चे सब साथ में रहते हैं, वो फैमिली बड़ी होती है। फैमिलीज आर स्मॉल, कुछ फैमिलीज छोटी होती है, इन्हें हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, जिसमें मम्मी पापा और बच्चे होते हैं। फैमिलीज आर डिफरेंट, हर फैमिली अलग अलग है। एंड वी लव देम ऑल, और हम सब एक दूसरे को प्यार करते हैं। देयर आर पेरेंट्स इन फैमिली, परिवार में पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, एंड चिल्ड्रन टू, बच्चे भी होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स, और ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, दादा दादी या नाना नानी भी होते हैं। एंड अदर्स टू, कैन यू टेल हु? और बाकी लोग भी होते हैं, तो आप बता सकते हो कि एक फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और बच्चों के अलावा और कौन कौन हो सकता है? फैमिलीज आर पीपल हु केयर अबाउट यू। फैमिलीज में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की बहुत देखभाल करते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं। माई फैमिली इज स्पेशल एंड योर्स इज टू। मेरी फैमिली बहुत स्पेशल है और आपकी फैमिली भी बहुत स्पेशल है। वुड यू कॉल बेला's फैमिली अ बिग और अ स्मॉल फैमिली? सो आपने अभी बेला की स्टोरी पढ़ी है, तो आपको बताना है कि बेला बेला की फैमिली आपको स्मॉल फैमिली लग रही है या बिग फैमिली लग रही है। देखो बेला की फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स थे और सिबलिंग्स थे, ब्रदर सिस्टर्स थे। अ फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मैनी मेंबर्स। एक फैमिली में, एक परिवार में ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं और कम लोग भी हो सकते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड इन योर नेबरहुड, अगर आप अपने नेबरहुड मतलब अपने पड़ोस में, अपने आसपास देखोगे, यू विल फाइंड आउट मेनी टाइप्स ऑफ फैमिली। तो तुम्हें अपने आसपास बहुत तरह की फैमिलीज दिखेंगी। मतलब आपको छोटी फैमिलीज भी दिखेंगी जिन्हें हम न्यूक्लियर फैमिलीज कहते हैं, और आपको बड़ी फैमिलीज भी दिखेंगी जिन्हें हम जॉइंट फैमिलीज कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस, what game do you play with elders and other members of your family? आप अपने परिवार के मेंबर्स के साथ, जो बड़े मेंबर्स होते हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ कौन से गेम्स खेलते हैं? तो ये आपको बताना होगा खुद से, ठीक है। नेक्स्ट, विच एनिमल्स कम टू योर होम और योर नेबरहुड? आपके घर पे या आपके आसपास आपको कौन सा एनिमल देखने को मिलता है? देखो मेरे को अपने घर के आसपास डॉग्स देखने को मिलते हैं और काऊ देखने को मिलती है। हैव यू एवर शेयर्ड फूड विद एनिमल्स हु कम टू योर होम? कभी आपने अपना खाना ऐसे एनिमल के साथ शेयर किया है जो आपके घर पे आ गया हो? देखो कई बार क्या होता है कि कोई गाय या डॉग हमारे डोर के पास आ जाती है, ठीक है? वो एक्सपेक्ट करती है कि हम उनको कुछ खाने को दें। तो आपको बताना है कि क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपके डोर पे, आपके गेट पे कोई एनिमल आया है और आपने उसको अपना खाना दिया है? आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। व्हाई डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल? आपको बताना है कि हमें एनिमल्स को नुकसान या हर्ट क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो एनिमल्स जो होते हैं वो भी हमारी तरह होते हैं, वो भी लिविंग बींग्स है। उन जैसे अगर हमें कोई मारेगा तो हमें दर्द होता है, तो वैसे ही एनिमल्स भी होते हैं, अगर कोई उनको मारेगा, उनको परेशान करेगा तो उनको भी बहुत हर्ट होता है। और एनिमल्स जो होते हैं वो बोल नहीं सकते, हम तो एटलीस्ट बोल सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। एनिमल्स कांट स्पीक, तो इसलिए कभी भी उनको टीज नहीं करना चाहिए या उनको कभी मारना नहीं चाहिए।
दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। रिमेनिंग चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपसे मैंने चैप्टर के दौरान कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। थैंक यू।